श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय हमको आत्म संयम योग की ओर इंगित कर रहा है। आत्म संयम के लिए हर अध्याय का प्रत्येक श्लोक हर अध्याय ही हमको ये बता रहा है कि आत्म संयम के बिना हमारा कल्याण नहीं होगा। आत्म संयम कैसे करें? संसार से उपराम होकर परमात्मा की ओर आगे बढ़ना है, यही आत्म का संयमन है। अब इधर बढ़ो और उधर, इधर हटो और उधर बढ़ो, यही आप इशारा मिलता है। समग्र शरीर जिसमें स्थूल या सूक्ष्म कारण शरीर का तो ज्ञान होने पर बात हो ही जाता है। तीनों जब शरीर का हमें ज्ञान हो जाता है, हमारे तीनों शरीर का क्या रोल चल रहा है, क्या काम चल रहा है, तो इनका सब ज्ञान जब हो जाता है तो तीनों शरीरों से समग्रता से जब अपना लग जाए, समग्रता में लग जाए, तो बहुत से साधन बताए हैं। समस्त संकल्पों का सन्यासी ही इस पद से प्राप्त कर सकता है, इसे प्राप्त कर सकता है। जब समस्त संकल्पों का सन्यासी हो, मतलब हम कुछ संकल्प न करें, न हम कर रहे हैं कुछ, न हम कर पा रहे हैं। करने कराने वाला खाली हम निमित्त हैं, करने वाला वही प्रभु है, भगवान सब करा रहा है हमसे। तो ऐसा संकल्प करके जब काम करते हैं तो ये सब काम कौन करेगा? इसको किसकी मदद मांगे? तुम क्या करो? ये कैसे संयम होगा? ये संयम हमको किस प्रकार करना है, ये भगवान आगे 5वें श्लोक से बताते हैं। संयम करने का विचार और तरीका। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बहुत ही विशेष श्लोक है ये गीता का। उद्धार अपना आप कर निजको न गिरने दे कभी, नर आप ही है शत्रु अपना आप ही है मित्र भी। हम स्वयं ही अपने मित्र हैं, अपने ही शत्रु हैं। यदि हम अपना विचार, उद्धार या संकल्प, दृढ़ता, संयम नहीं कर पाते हैं तो हम स्वयं ही अपने शत्रु हैं और अपने मित्र हैं। इसमें बहुत अच्छा विचार है। श्लोक मुझे भी सबसे ज्यादा प्रिय है। आत्मानं उद्धरेत आत्मानं अवसादेत, नहीं आत्मा एव बंधु आत्मानः न ही रिपुः। आत्मा से आत्मा को उद्धार करे, अर्थात अपने आप से उद्धार करे और अपने आप को पतन की ओर न ले जाए। उद्धार करेगा तो पतन अपने आप ही रुक जाएगा, क्योंकि आत्मा स्वयं ही अपना बंधु है और अपने आप ही अपना शत्रु भी है। फिर कौन संयम में, परमात्मा में लगाएगा और कैसे कल्याण होगा? तो स्वयं ही अपना उद्धारक है, अपना विनाशक है, तो कौन किसका कल्याण करेगा? हम सभी अपनी आत्मा को अशुद्ध कर डालते हैं, प्रयत्न करके गंदगी बसाकर, गंदी वासनाओं से, गंदे विचारों से, गंदे संग से, तो हम अपने खुद ही गंदे हो जाते हैं। जैसे मंदिर या गंगा या तीर्थ स्वयं पवित्र हैं, परंतु यदि गंदगी डालते जाएंगे तो पवित्रता, शुद्धता सब दब जाएगी और गंदगी ऊपर आ जाएगी। जन्म जन्मांतर के अभ्यास जो पतन की ओर ढकेलना चाहते हैं, आ गया है। आरुरुक्ष है योगारूढ़ तो हम हुए, योगारूढ़ तो हम हुए ही नहीं। यदि होते तो अपनी आत्मा का विकास कर लेते। पतन की ओर हम जो जा रहे हैं उसका कारण है कि हम आरुरुक्ष योगारूढ़ नहीं हुए। यदि होते तो आत्मा का विकास कर लेते। मन, बुद्धि, इंद्रियां सब आत्मा से ही संचालित हैं। परमात्मा से ही आत्मा, मन, बुद्धि संचालित सब हो रहे हैं। उसे न देखकर वासना के रंग से रंग डाला है। खुद ही गंदा किया है तो खुद ही साफ करेंगे।
सारा भार गुरु को सौंप देते हैं कि गुरु ठीक करते हैं, गुरु को करना है। ठीक है, वह सब करेंगे, परंतु अपनी बुद्धि मन इंद्रियों को तो ठीक करो और हाथ पैर तो हिलाओ, मतलब विचार भी तो लाओ कुछ, अन्यथा भैंस के आगे बीन बजती रहेगी। या मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंज सम। ब्रह्मा भी आकर समझाते रहेंगे तो हमको समझ नहीं आएगा, क्योंकि हम विचार ही नहीं करेंगे उस चीज पर। तब कल्याण कैसे होगा? हमें स्वयं जिज्ञासा हो कल्याण की, तभी हो सकेगा। शिक्षक सब सिखाता है, परंतु बालक यदि पढ़ना या विद्यालय जाना ही नहीं चाहेगा तो शिक्षक क्या करेगा? कोई घोल कर तो नहीं पिला देगा। गिरने वाला उठना ही ना चाहे तो उठाने वाला कहाँ तक जोर लगाएगा? कोई गिरा है और उठना ही नहीं चाहेगा तो क्या करेगा उठाने वाला? थोड़ा सहारा तो दो, तभी उठ सकोगे। अतः तीव्र उत्कंठा, जिज्ञासा, लगन व तत्परता हो, तभी गुरु शास्त्र सत्संग का सहारा काम देगा। हमारा प्रयत्न स्वयं के लिए हो, अपने आप ही उद्धार कर सकते हो। आत्मनः आत्मनम उद्धरेत, उद उपसर्ग है। हा हरण करना या ध्र धारण करना है। जो मन संसार में हरण हो गया है, चला गया है, चरने चला गया है संसार में ही विचार और भाव और वासनाएं भरी रहती हैं, तो वहां से खींचकर हठात पशु की तरह इसे नहीं बांध कर नहीं ला सकते। इसीलिए श्रद्धा, भक्ति, प्रेम से खींचना पड़ेगा, समझाकर, बुझाकर, विवेक से, बुद्धि से। यदि ना माने तो हठात करो, जबरदस्ती करो कि नहीं ऐसा करना ही है तुमको। जैसे कोई नियम ले लिया हमने कि ऐसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम नहीं चाहते कि इसका विनाश हो। इस मन को लायक बना लो, प्रभु चरण में प्रीति हो, सुख प्राप्त करके ऐसी चाह हो तो दुख से हटना अपने आप दुख से हट जाएंगे, हटना ही पड़ेगा। या ऐसी धारणा बना लो, पशुओं को या कैदी को बांध कर रखना पड़ता है, लेकिन मन अति सूक्ष्म और सुंदर व पवित्र है। मन को तो कैद नहीं कर सकते, दिखाई नहीं देगा। इसे थोड़ा सा समझाओ, अनुभव करा दो कि इस मार्ग से विनाश व हानि है, इस मार्ग में हमको कल्याण नहीं है, हमारा विनाश ही है, पतन ही होगा और हानि होगी, और इसमें कल्याण नहीं है। जो एकाग्रता संयमन से यही आएगी, व्रत आदि संयम के द्वारा ही एकाग्रता आ सकेगी। जब मन स्वतः बस हो गया, सहज स्वभाव हो गया कि देखते हुए भी, सुनते हुए भी या दिखाई सुनाई देते हुए भी मन में नहीं, उसमें उस ओर मन नहीं जाता। जहां मन में एकाग्रता आ गई, वहां निग्रह व संयम की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। स्वयं एकाग्र हो गया, फिर हमारे कल्याण में कोई विलंब नहीं है। हमारे विचार निश्चय ही हमारे विचार में ही विलंब है। जिस ओर आनंद सुख शांति समझते हैं, उसी ओर आगे बढ़ते हैं। जहां हमारा मन ले जाता है, उसी ओर हम आगे बढ़ जाते हैं। विषयों में या परमात्मा की ओर मन जहां गिर गया, वहां से स्वयं निकालें और परमात्मा में स्थापित कर दें। यही अपना घर है या स्थान है, इसे हमको संभालना है, दूसरा नहीं संभालेगा, हमें को देखना पड़ेगा। उचित स्थान पर लाकर बैठाना है। तेरा घर आत्मा है, संसार नहीं। इसे कौन ठीक करेगा? हम ही ठीक करेंगे। बाहर से उपदेश, वाणी या शिक्षा मिलकर सहारा हो सकता है, सहारा मिल सकता है, विचार मिल सकते हैं। जैसे शरीर का मल हम ही निकालेंगे, शौच हम ही को जाना पड़ेगा। थोड़ा सहारा डॉक्टर या गुरु दे सकते हैं। फिर क्या करेंगे? आत्मा अवसादयेतना। अब साधन में 3 बात है। जन्म मरण के चक्कर में फंसकर पतन की ओर चले जाना। अब साधन 3 बातें हैं इसमें। प्रथम बात है कि हम जन्म मरण के चक्कर में पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम में फंसकर और पतन की ओर चले गए, आत्मा की अमरता को नहीं देखा। दूसरा है दुख के सागर में डुबो देना।
जब इस ओर जाएंगे, अमरता को नहीं देखेंगे तो दुख के सागर में डूबेंगे, क्योंकि दुखालय में शाश्वतम, संसार तो दुख का ही घर है। तीसरा, जो बुद्धि द्वारा पतन हो रहा है उसे नष्ट करने की मतलब नष्ट न करके मृत्यु से बचाएं। जन्म मृत्यु के चक्कर से बचाकर चैतन्य आनंद सत्य का अनुभव करें। पतन, जन्म मरण, मूर्खता, जड़ता व दुख के सागर में जाने से बचाकर सत्य चेतन आनंद भाव में मन इंद्रियों को जोड़ दें। क्या सही है, क्या गलत है, सचेतन आनंद में मन को जोड़ते जाएं धीरे धीरे, और मूर्खता, जन्म मरण, पतन से बचाएं। हम अवसाद की ओर न जाने दें। यदि दूसरे का घर न संभालें तो अपना तो संभाल लें। दूसरे को नहीं संभाल सकते तो अपने को तो संभालें। अपने को तो हम ही संभालेंगे, दूसरा तो नहीं संभालेंगे। हम ही देख सकते हैं कि इसमें क्या कमी है। थर्मामीटर को बताया था कि थर्मामीटर अपना है, अपने लगा के देखो। फिर क्या करोगे? दुख सागर में ही डुबकियां लगाते रहो। क्यों अपना पतन होने से बचाएं? अपना पतन होने से हमें क्यों बचाना है? क्योंकि आत्मैव ह्यात्मनो बंधु, तुम्हारे अंदर ही तुम्हारा बंधु बैठा है। तुमेव माता च पिता, तुमेव, वही भाई है, उसे कैसे बुलाएं या मिलें? वह तुम ही हो। माता पिता भाई सखा सब मित्र तुम ही हो। अपने आप ही तुम बंधु हो, जो प्रत्युपकार की इच्छा बिना एक प्रेम का बंधन अपनाए, सारे बंधन तोड़कर एक बंधन अपनाए और तुमसे कोई प्रत्युपकार भी नहीं चाहता, वही तुम्हारा अपना आत्मा है। तुम सबको छोड़ सकते हो परंतु अपने को तो नहीं छोड़ सकते। इतना प्रेम का बंधन है। अपना आप केवल प्रेम, शांति व आनंद ही चाहता है, वो तुमसे और कुछ नहीं चाहता। तुम्हारा प्रेम, शांति और आनंद ही चाहता है। उसी में सुख शांति हमको मिलेगी, दूसरे को नहीं मिलेगी। और कुछ नहीं चाहता। कहीं कुछ भी हो, हमारी शांति अपने में है। हमें अपना विश्राम व सुख चाहिए। दूसरे से मिला सुख शाश्वत, अमर व अविनाशी नहीं है। तो दूसरा कोई हमें सुख देगा तो क्षणिक देगा, अमरता नहीं देगा, अमर अविनाशी सुख नहीं देगा। तुम अपने प्रिय आनंद सुहृदय मित्र हो। अपने आप से अपना कल्याण करो। यदि आप अपने आप से अपना प्रेम नहीं मानते, धन, मित्र, पुत्र, घर या व्यक्ति, स्थान या वस्तु में मानते हो, तो तुम्हें अपनी शांति नहीं, दूसरे का सुख चाहिए। दूसरे से सुख मांगते हैं तो हमारा सुख स्थायी नहीं है और हमें दूसरे को ही लाभ मिल सकता है, हमको कुछ लाभ नहीं मिलेगा। जब तक हम पराधीन रहे, पराधीन सपने सुख नहीं, तो हमें पराधीनता से सुख कभी नहीं मिल सकता। हम मस्त हैं, शांत हैं, प्रेममय हैं। कुछ होने न होने से हमारा आनंद कहीं जाता नहीं है। संसार में कुछ हो न हो, मिले न मिले, कुछ आए जाए, कुछ भी हो, लेकिन हमारा आनंद अपना स्थिर रहना चाहिए। अगर हम अपने आप को बंधु नहीं माने तो आत्मैव रिपुरात्मनः, हम अपने आप को बंधु नहीं मानते तो हम अपने शत्रु हैं, स्वयं ही अपने शत्रु हैं। दूसरा हमारा कोई न शत्रु है न मित्र है। इस पे बहुत विचार करने से अपना ही स्वयं उद्धार हम कर सकते हैं। अपने को देखें, जाने, समझें तो हमारा उद्धार हम स्वयं ही करने वाले हैं। गुरुदेव भगवान की जय।